आप देश की जनता को अपनी इस नगरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में? ये हमारा नगर ऐसा है कि जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है, और इसकी मशहूर होने की वजह है कि देश में आज अगर हम आज़ादी से हैं, अंग्रेज़ों से अगर आज़ादी हमें मिली थी तो इस देवबंद की वजह से मिली थी। इस देवबंद का उसमें भरपूर योगदान रहा, और नंबर 1 में सबसे पहले अगर आता है तो देवबंदी का आता है। हमें फ़ख्र है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं। फ़ख्र है, क्योंकि अंग्रेज़ों से जब हमने ठाना कि उन्हें बाहर निकालना है तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच गई हज़रत? दरअसल में बात ऐसी है, ये मुल्क, ये देवबंद जो है वर्ल्ड फेम जगह है, और सबसे बड़ा योगदान जो हमारे छोटे भाई ने बताया कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए देवबंद के हज़ारों उलेमाओं ने फांसी के तख्ते को चूमा, और तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं कि इस मुल्क में आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों का ही, बल्कि सभी लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का हाथ है, लेकिन बड़ा योगदान इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलेमाए इकराम का है। जहाँ पर, जिस सरजमीन पर आप खड़ी हैं, दारुल देवबंद जिसको कहते हैं, ये दारुल देवबंद, ये उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बयां करता है। और ये मुल्क जहाँ पहले खड़ा था, ये मुल्क वहाँ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क आ गया है। जो फ़र्क आ गया, क्या आपको लगता है फ़र्क आया है? नहीं, कोई फर्क नहीं आया। फ़र्क नहीं आया। तरक्की हुई है। हाँ, देश के अंदर जब से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने प्रदेश के अंदर कमान संभाली, एक जो हमारे प्रदेश को गुंडों के नाम से, अराजक तत्वों के नाम से और माहौल खराब करने के नाम से जाना जाता था, आज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और योगी जी ने लगातार निरंतर विकास कार्य, और जो माफिया भूमाफिया, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुआ है? एक बार, विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हाँ कि ना? हुए। मैं आती हूँ। नहीं मैडम, देखिए, आपने भी कहा है कि मुल्क में बदलाव आया है या नहीं, तो मैं उस पर आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट। और जब हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो रमेश भिथुड़ी जी की लैंग्वेज, ओ मुल्ले, ओ कटवे, ओ उग्रवादी, तो ये एक लोकसभा का मेंबर ये बात कर रहा है। तो मैडम, बदलाव तो दिखा, आम आदमी फिर क्या सोचेगा जब पार्लियामेंट लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये भाषा इस्तेमाल की जा रही है, और आप कह रही हैं बदलाव नहीं आया, तो बदलाव आया है। और रमेश भिथुड़ी जी की भाषा से हमें साफ पता लग गया, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, ये आपको भी पता है। तो बदलाव बिल्कुल आ रहा है, नफरत पैदा हो रही है, भाजपा के बड़े बड़े नेता नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? अगर पार्लियामेंट में होगा तो सड़क पर तो मैडम गोलियां चलेंगी, एक दूसरे का सर फोड़ा जाएगा। जब बड़े नेता इस तरह की बात करेंगे सबसे बड़े मंदिर में, तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी? हम उन्हीं से सीखते हैं, वही तो हमारे नेता हैं। आपको बीजेपी से तकलीफ है कि वो बड़बोले नेताओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। मोदी ने कुछ किया कि नहीं किया? कि नहीं किया? बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। देश को बदला है। हाँ, मोदी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? मोदी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, तो लोग उसके लिए सोचते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी जी रहें, लेकिन जब इस तरह के लोकसभा में इस तरह के बयान देते हैं उनके सांसद, और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप मालिक हैं देश के, और आपके देश में इस तरह बोले जा रहे हैं एक सांसद के साथ, और उसको ये कहे जा रहा है आप बाहर निकले तो उनको मारेंगे, ये क्या हो रहा है? इस पर क्यों खामोश है प्रधानमंत्री? खामोशी अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है, मोदी, मुल्क और मुसलमान, इन तीनों शब्दों को आप कैसे जोड़ती हैं जहन में? और दूसरा, यहाँ पर आपने युवाओं की भी बात सुनी, और उनका ये कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग इज़ हैपेंड, और बीजेपी जब से आई है सिर्फ तबाही है, और ख़ासकर बयान बहादुरों ने मुसलमानों को गालियाँ देना शुरू कर दिया और कुछ हुआ नहीं। देखिए, जुमलेबाजी तो बहुत ज़्यादा हुई है, और जो हुआ है उसे अच्छा भी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, और क्या आयुष्मान कार्ड वगैरह, देखिए जो भी कुछ हुआ है उसे अच्छा भी बोलो, लेकिन जो 15 लाख रुपए थे वो आज तक नहीं आए। इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी नौकरी कहाँ है? उन्होंने वादा किया था कि इतने लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वो नौकरी नहीं है। अच्छा, हलाला को लेकर आपका क्या कहना है? ये अच्छा किया कि बुरा किया उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन करके? देखिए, हम लोग तो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, और हम इस चीज़ को नहीं मानते वो क्या ला रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे धर्म में बताया गया है, तो ट्रिपल तलाक आप मानती हैं कि गलत किया उन्होंने? नहीं, हाँ, बिल्कुल गलत किया। तो 22 मुस्लिम मुल्क, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, ये सब इस्लाम को नहीं मानते, ये हिंदू हैं।
क्यों नहीं मानता है? नहीं, इसको तो अच्छा किया है उन्होंने। नहीं, वही तो पूछ रही हूँ, उसका ट्रिपल तलाक तरीका को गलत है, उसका तरीका गलत है। शरीय कानून अगर लागू होता है तो बात मानने वाली है, लेकिन उसका तरीका गलत है ना। तो आपको लगता है शरिया कानून यहाँ होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोला कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करें। मैं आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक टारगेट किया गया? टारगेट किया गया सिर्फ मुसलमानों के लिए। ऐसा कौन सा योगदान लेकर आए हैं वो? मतलब वो जैसे कहेंगे तो ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा। हाँ ठीक है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा, सारी ऐसी कोई सहूलियत- आपके फैमिली में ऐसी कोई औरत है जिसे ट्रिपल तलाक दिया गया है? तलाक बिद्दत नहीं, ये वाला कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव हैं जहां पर खुद महिलाएं हमारे पास आई हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से शोज़ किए जहां वो रोई है, बिल्की है 6-6 महीने का बच्चा हाथ में लेकर, सिर्फ इसलिए। अगर आपकी बेटियों के साथ, अगर बेटी के साथ या परिवार में किसी लड़की के साथ एक मर्द सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुस्से में है ट्रिपल तलाक देकर और उसे बाहर कर देगा और सुबह उसे याद आएगा कि नहीं नहीं मुझे तो ये गुस्से में हो गया और उसे हलाला करना पड़ेगा, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये वो भी तब जबकि 22 मुस्लिम मुल्कों में इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। नहीं, देखिए ये सब गलत है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी जगहों पे नुकसान भी उठाना पड़ता है कि लेडीज जाके आजकल पुलिस थाने में खड़ी हो जाती हैं, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया है, मेरे ससुराल वाले, झूठे केस इतने बनने लगे कि कुछ लोग, मैं तो खुद एक लेडीज हूँ, मुझे लगना चाहिए कि नहीं लेडीज को बहुत अच्छा ये वो मिला है कि वो जाके खड़ी हो जाएंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी, लेकिन सच्चे हक के आप कह रहे हैं लिए तो कि एक चेहरे एक सिक्के के बहुत से बहुत पहलू हैं। सारे पहलू लेकिन होते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप कह रही हैं ज्यादती अगर हो रही है तो वो दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं आपका रुख करती हूँ दोबारा। आप तो यहाँ के पार्षद हैं और मेरे ख्याल से 3 बार से चुनकर आए पार्षद हैं। इस वक्त देवबंद को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, अभी आप विकास कार्यों की बात कर रही थी। मोदी सरकार में गरीब लोगों को विकास कार्य बहुत हुए हैं। हम हमारे से भी बहुत लोग जुड़े हैं, उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन एक देसी मिसाल सुनिए आप, बकरी ने दूध दिया, ऊपर से मिगने कर दी, तो वो दूध किसी काम का नहीं रहा। वो आपने जब तक आप बजरंग दल जैसे आतंकी संगठनों पर बैन नहीं लगाएंगे तो इनके ऊपर बैन लगे। जब भी मुसलमान मोदी से जुड़ने की कोशिश करता है, जब भी एक तरह की खाई खोदने का काम कर दिया जाता है कि मुसलमान फिर अपना आपको, अब आपके प्रोग्राम का शीर्षक है मोदी मुल्क और मुसलमान, मोदी मुल्क और अवाम होना चाहिए। भाई हम भी तो मतलब मुसलमान को क्यों अलग करने की कोशिश करें? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी 80 और 20 की बात चल रही थी। आज की डेट में 20% उधर है, 80% इधर है। जो सेकुलर हिंदू है, जो समझदार हिंदू है, पढ़ा लिखा हिंदू है, वो सब अब जो है इस 20% के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग 80% हो गए, आप लोग 20% पर हैं। अच्छा पार्षद साहब, मैंने जैसा कहा ना, एक बहुत ईमानदार पहल है, ये डिस्कशन हो रहा है, कोई किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि वो लोग ये लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौम, हमारी बिरादरी खुद एक पार्टी बन गई है? मतलब हम मुसलमान कहीं भी हो, मैं किसी राज्य में जाऊं, कोई मुस्लिम नेता तो है नहीं, पर हमें मोदी के खिलाफ खड़े हो जाना, एक पार्टी बन गए और सब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, मोदी इससे नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, मोदी के खिलाफ नहीं है मुसलमान, ये आपकी गलत सोच है। ये एक गलत इसको डिफाइन किया जा रहा है, गलत पेश किया जा रहा है। मुसलमान वोट देने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है मुसलमान, लेकिन अगर एक बीच में इस तरह की खाई खोद दी जाती है कि अपना उनको अलग करके खड़ा कर दिया जाता है, इस तरह के मतलब हालात पैदा कर दिया जाता खाई कौन खोद रहा है? है। सरकार खोद रही है। सरकार जब तक कि आतंकी संगठनों पर बैन नहीं लगाएगी तो आप कह रहे हैं मोदी के खिलाफ नहीं, सरकार खाई खोद रही है, तो किसके? बजरंग दल किसका संगठन है? तो क्या वो बैन हो जाने से मुसलमान और मोदी और बीजेपी के बीच की जो खाई है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, ये मुद्दा जो खड़ा हो गया है, उनको मैं ये तो बताना चाहूँ, चाहे योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, जब देवबंद को इस नज़र से देखा जाता है, इस नज़र से देखा जाता है, उग्रवाद की नज़र से देखा जाता है, तो उन पर बैन लगानी चाहिए उन लोगों पर जो इस नज़र के स्टेटमेंट देते हैं।